अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में अगर हम बात करें रुपए की कमजोरी, रुपए आज के वक्त में 80 $1 बराबर 80 रुपए के आसपास पहुंच गया है। तो हम आज इस मुद्दे पे बात करते हैं कि आरबीआई के द्वारा नया गाइडलाइंस की अगर हमें रुपए को मजबूत करना है तो रुपए की तरफ किए जाने वाले सरकार का जोर क्यों और कैसे है, उस चीज़ पर हम बात करते हैं। तो पहला टॉपिक है जो उसमें क्या सीन है कि वर्तमान में अधिकांश व्यापार अमेरिकी डॉलर में किया जाता है, जिसमें किसी आयातक को भारत से वस्तुओं का आयात करने पर अमेरिकी डॉलर में भुगतान करना पड़ता है, जिससे निर्यातक को कठिनाई होती है क्योंकि उसे डॉलर को भारत में उपयोग करने के लिए भारतीय रुपये में परिवर्तित करना पड़ता है। इन सब मूल्यों को देखते हुए आरबीआई ने क्या किया है कि आरबीआई अभी जैसे रशियन गवर्नमेंट के साथ इनका जो रशियन, अभी आप हाल फिलहाल में सुना होगा कि जो रशियन स्टॉक एक्सचेंज में, उसमें आप अगर रुपए में भी आईएनआर में भी आप वहाँ पे शेयर खरीद और बेच सकते हैं। तो इससे पहले हम जानते हैं कि एक अकाउंट ओपन करना होता है जिसको हम बोलते हैं वास्त्रो अकाउंट। किसी भी देश के साथ व्यापार का लेन देन का निपटारण करने के लिए भारत में स्थित बैंकों द्वारा व्यापार के लिए भागीदार देश के अभिकर्ता बैंकों को वास्त्रो खाते, मतलब वास्त्रो नास्त्रो, 3 टाइप के खाते होते हैं। तो उसमें से हम पहली बात करते हैं, वास्त्रो अकाउंट खोले जाएंगे। वास्त्रो अकाउंट क्या होता है कि इसके द्वारा अगर जैसे कोई भी कंट्री है, इंडिया में अगर हो रहा है तो इंडिया में सिंपली वो एक अपना वास्त्रो अकाउंट ओपन करेगा। ठीक है, इस वास्त्रो अकाउंट के द्वारा जो भारत के आयातक हैं इन खातों में अपने आयात के लिए आईएनआर में भुगतान कर सकते हैं, मतलब वो आईएनआर में भुगतान करेंगे, उधर उनके करेंसी में मिलेगा। आयात में अर्जित रुपए वाली आय भारतीय निर्यातकों को भारतीय रुपए में भुगतान करने के लिए किया जाता है। मतलब सिंपल सा मुद्दा साफ है यार कि आप यहाँ पे आईएनआर में दोगे और उधर क्या होगा, उनके करेंसी में, जैसे रशियन में रूबल में कन्वर्ट हो जाएगा। किसी भी अभिकर्ता या करस्पॉन्डेंस बैंक द्वारा किसी अन्य बैंक की ओर से रखा जाने वाला खाता होता है। उदाहरण के लिए एचएसबीसी वास्त्रो खाता भारत में एसबीआई द्वारा प्रबंधित किया जाता है। एचएसबीसी आपने सुना होगा, एचएसबीसी के क्रेडिट कार्ड, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं, बहुत सारे ऑफर्स भी देती हैं। तो सिंपली कि अगर आपको कुछ भी ट्रेड करना है किसी बड़े गवर्नमेंट के साथ, किसी भी उनके साथ, तो आप इन बैंकों के द्वारा, जैसे एसबीआई है, एसबीआई में आप अपना रुपये डालो और उधर एचएसबीसी के द्वारा वो रूबल में उतना करेंसी एक्सचेंज होने के बाद जितना बनेगा वो वहाँ पे उनके पास पैसे पहुँच जाएंगे। जिससे क्या होगा कि करेंसी मजबूत होगी। जैसे ग्लोबल ट्रेड सेटलमेंट इन रुपीज़, रशियन कंपनी हु इम्पोर्ट फ्रॉम इंडिया वो एक्सपोर्ट, इंडियन एक्सपोर्टर, इसमें देखो पूरा ग्राफ बनाया है। तो यहाँ से देखो इंडियन रिफाइनिंग कंपनी वास्त्रो में जाएगी, इंडियन रिपोर्टर जाएगी, फिर रशियन कंपनी, रशियन बैंक एंड रशियन क्रूड ऑयल कंपनी। तो इनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो टोटल साइकिल है ना, आप यहाँ से समझ सकते हो कि वास्त्रो अकाउंट कितना ज़रूरी है। वास्त्रो अकाउंट के द्वारा ही आप अपने ट्रेड को यहाँ पे आईएनआर, वहाँ पे मतलब वहाँ से जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी कर रहे हैं रशियन, क्योंकि अभी सबसे पहले रशियन गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट हुआ है। तो इससे क्या होगा, रूबल और आईएनआर के बीच मुझे नहीं लगता ज़्यादा अंतर है, क्योंकि एक रूबल बराबर 1.34 रुपीज़ के आसपास है। इट इज़ नॉट सो मच डिफरेंस। अगर रुपए में कारोबार होता है उससे फ़ायदा क्या होगा, इससे रूस के साथ व्यापार करने में आसानी होगी। रूस ने पहले किया, डॉलर को मतलब बहिर्वाह करने पर नियंत्रण होगी, रुपए के अवमूल्यन में कमी होगी, भारत से निर्यात पर जोर देते हुए वैश्विक व्यापार को विकास करने का बढ़ावा मिलेगा, भारतीय रुपए में वैश्विक व्यापारिक समुदाय की बढ़ती रुचि का समर्थन होगा। तो अभी फ़िलहाल में ये रशिया के द्वारा स्टार्ट हुआ है, फिर धीरे धीरे सऊदीया ने भी इसका प्लान बनाया है, मतलब दुबई, अरब अमीरात और ईरान, इराक, बहुत सारे कंट्रियों ने डॉलर को बाइकआउट करने की कोशिश करना शुरू कर दिया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने चालान, इन्वेंसिंग, भुगतान और निर्यात आयात पर भारतीय रुपये पर निपटारण हेतु एक अतिरिक्त व्यवस्था की है, जिससे क्या होगा कि रुपए में एटलीस्ट थोड़ी थोड़ी तो उसमें मजबूती आएगी, क्योंकि डॉलर नीचे आएगा और रुपए बढ़ेगा। और हाल फिलहाल में अगर हम देखें 1947 के बाद से अभी 2022 चल रहा है, तो रुपए और डॉलर में कितना अंतर हो गया। दिस इज सो द हाउ अर्थव्यवस्था कैसे हमारा आगे बढ़ रहा है। इस व्यवस्था में रुपए के अवमूल्यन को किसी भी हद तक रोकने में मदद की उम्मीद नहीं होती, क्योंकि रुपए की विश्वसनीयता अमेरिकी डॉलर से कम है। अतः सभी देश रुपए में व्यापार करने के लिए सहमत नहीं हो सकते हैं। सिंपल है कि जिसकी इकोनॉमी अच्छी, उनके साथ लोग ज़्यादा खड़े होते हैं। इंडियन इकोनॉमी इज़ नॉट टू गुड, सो यहाँ पे रुपए की अविश्वसनीयता कंटिन्यू बरकरार रहती है। ये था रुपए का अवमूल्यन।